हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th सामान्य हिंदी के 2022 के सातों सेटों में से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सातों सेटों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति हमें बताना है। इसमें से कौन सी वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है मेरी ये सफलताएं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है मात्रा भूमि, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है आंधे अधूरे, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है आखिरी चट्टान। तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी की कौन सी रचना है? तो माता भूमि। कौन सी रचना है? तो माता भूमि है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारे 2022 में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन 2022 में आए हुए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना हमें बताना है कौन सी है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है मेरे विचार, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है सूरज का सातवां घोड़ा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है अलवाल, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है मैंने सिल पहुंचाई। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की कौन सी रचना है? तो मेरे विचार है। कौन सी रचना है? मेरे विचार किसकी है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास 3 है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है पंडित दीनानाथ उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है धर्मवीर भारती, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी 2022 में क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास 4 है, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की आधारित है? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है यात्रा स्मरण, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है कहानी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है रिपोर्टोर। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की आधारित है? तो ये क्या है? यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। ये भी 2022 में का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन हमारे पास 5 है, रस कलश किसकी रचना है? हमें बताना है रस कलश जो है वह किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है, पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है जयशंकर प्रसाद का। तो रस कलश किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? तो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण की महाकाव्यात्मक कृति है तो कौन सी हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है भारत भारती, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है जयद्रथ वध, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है यशोधरा, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है साकेत। तो मैथिली शरण की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? तो साकेत है। कौन सी है? साकेत है। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास 7 है, सुमित्रानंद पंत को सोवियत लेड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है काला और बूढ़ा चांद, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है लोकायतन, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है चिदम्बरा, चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है स्वर्ण किरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा, लोकायतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकायतन हो जाएगा। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, अगला हम लोग प्रश्न देते हैं। प्रश्न हमारे पास 8 क्या है? तो निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का काव्य संकलन है, हमें बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है लहर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है उर्वशी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है गुंजन, चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा हो जाएगा,
हरी घास पर क्षण भर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या है, तो साहित्य सहचर के लेखक कौन है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है बाबू गुलाब राय, चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है महादेवी वर्मा। तो साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास 10 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हमें कौन सी है बताना है। ये भी 2022 का क्वेश्चन था, 2022 में आया हुआ प्रश्न है और ये भी 2022 का प्रश्न है। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 2022 में जितने भी 60 सेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हमें बताना है कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है विशाल भारत, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है साहित्यिक संदेश और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है हिंदी प्रदीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा हो जाएगा, हिंदी प्रदीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास 11 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हमें बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है आनंद मठ, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है तितली और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है गबन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो ये है परीक्षा गुरु। कौन सा है, परीक्षा गुरु है। तो ऑप्शन हमारे पास पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 12 क्या है, तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है भारतेंद्र युग, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है छायावादी युग, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है द्विवेदी युग और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, तो ये है द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के लेखक है, तो ये द्विवेदी युग के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 13 है, तो निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है हमें बताना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है ध्रुव स्वामिनी और दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है आषाढ़ का एक दिन और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है कुटज और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है आत्मने पद। तो जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है, तो पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी है। क्या है, ध्रुव स्वामिनी है, इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी 2022 का क्वेश्चन था, 2022 का क्वेश्चन ये भी है और ये भी 2022 का क्वेश्चन था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है विनय पत्रिका, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है साकेत और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है कामायनी। तो कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका है। कौन सा है, विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी दूसरा नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 15 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है निराला, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है मैत्री शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है अज्ञेय। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये है हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला निराला जी, अज्ञेय जी है। कौन सा है, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय जी है। कौन है, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 16 हमारे पास क्वेश्चन है, अनामिका का रचनाकार है कौन है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है निराला, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है सुमित्रा नंदन पंत। तो अनामिका का रचनाकार कौन है, तो ये है निराला। कौन है, निराला है। पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 नंबर क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 17 देखते हैं हम लोग। रीतिकाल का अन्य नाम हमें बताना है। तो पहला है हमारे पास सिंगारा काल,
दूसरा हमारे पास है स्वर्ण काल, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है उद्भव काल और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है संक्रांति काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला श्रृंगार काल है। कौन सा है? श्रृंगार काल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 18 क्या है? तो क्वेश्चन 18 है हमारे पास, शोर अनजान एक सुजान के लेखक है। ठीक, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है भरतेंदु हरिश्चंद्र का, दिया है भरतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है बालकृष्ण भट्ट। तो शोर अनजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी। कौन है? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल है। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है कौन है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है अमरकांत। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है मुंशी प्रेमचंद्र। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है यशपाल। चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है जैनेन्द्र कुमार। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ये भी 2022 का प्रश्न है। अगला हम लोग क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? ललित निबंधकार के। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है विचारात्मक निबंधों के। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है मनोवैज्ञानिक निबंधों के। चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है भावनात्मक निबंधों के। तो विद्यानिवास मिश्र क्या है? यह एक ललित निबंधकार है। क्या है? ललित निबंधकार है। ऑप्शन हमारे पास पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 22 क्या है? भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है वासुदेव सरल अग्रवाल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी है। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन हमारे पास तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 23 क्या है? तो लहर के रचनाकार हमें बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है मायादेवी वर्मा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है जयशंकर प्रसाद जी का। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। तो लहर का रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन हमारे पास दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2022 का प्रश्न था। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। लास्ट हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी का। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है महादेवी वर्मा का और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है मक्खनलाल चतुर्वेदी जी का। तो हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो ये है अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी है। ये भी 2022 का प्रश्न था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।